देखो बहू, आज हम एकदम जान लगा कर करेंगे और तुम ऐसे चिल्लाना जैसे पहली बार कर रहे हैं। पर बाबूजी, शीतल और बंटी। अरे उनकी चिंता मत करना। कहानी की शुरुआत शिखा और बाबूजी के रोमांस वाले सीन से शुरू होती है। तभी इस बुड्ढे का छोटा बेटा बंटी अपने घर पर वापस आ जाता है, जो काफ़ी दिनों पहले ही घर छोड़ के भाग गया था। साथ में बंटी ने बिना कुछ बताए शीतल नाम की लड़की से शादी भी कर ली है और उसको लेकर अपने घर पर वापस आ गया है। जिसके बाद ये बुड्ढा बंटी पर इतना भड़कता है कि बंटी की गांड पूरी फट जाती है। ये बुड्ढा तो बंटी को इस घर में नहीं रहने देना चाहता, पर बंटी थोड़ा इमोशनल अत्याचार करता है, जिसके बातें सुनकर शिखा थोड़ी पिघल जाती है। पर ये बुड्ढा नहीं मानता। पर जाते समय ये शीतल जब बुड्ढे के पैर छूने जाती है तो इसके गोरे गोरे नींबू बुड्ढे को दिख जाते हैं और वो पिघल जाता है। जिसके बाद वो दोनों को रोककर अपने घर में रुकने के लिए कहता है। अब ये बुड्ढा कौन से कांड करेगा ये तो अब आगे ही पता चलेगा। अब रात को बुड्ढे को सुबह आधा अधूरा प्यार मिला था, तो शिखा उनका दिमाग ठंडा करने के लिए उसके साथ फिर से रोमांस करने लगती है। पर शिखा को भी हवस की तरफ थी, इसलिए वो भी बिल्ली की तरह बुड्ढे के साथ टपाटप करने लगती है। ये सीन पूरा गर्मा गर्म है, आपको पूरा हिला कर रख देगा। पूरे 12 मिनट तक आपको मज़ा आएगा। इधर ये बंटी और शीतल अपनी खुशी लफ्ज़ों में ज़ाया नहीं कर पाते, जिसके बाद ये दोनों भी ऑफ टॉप कंट्रोल हो जाते हैं और आपको एक के बाद एक बिल्कुल ताबड़तोड़ वाले सीन देखने को मिलेंगे। ये बंटी इतना रोमांटिक है कि क्या ही बताऊँ। ये बंटी शीतल की ऐसी चटाई करता है कि पूछे मत। ये दोनों मस्त मगन होके पलंग तोड़ करने लगते हैं। तभी ये बुड्ढा पानी पीने आता है तो उसे बंटी की कमरे में से गपागप वाली आवाज़ें आने लगती है। तो ये क्या सीन चल रहा है ये देखने आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बंटी की जुग गाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती। तो ये बुड्ढा अपना मन बना लेता है कि इसका फ़ायदा मैं उठा कर रहूँगा। अब कैसे ये बुड्ढा शीतल को पेलेगा ये तो आगे ही पता चलेगा। फिर अगले सीन में आपको रमेश की बड़ी बहू फुलझड़ी देखने को मिलेगी, जो अपने पति के पास जाने की तैयारी कर रही होती है, जिसके कारण रमेश बहुत ही नाराज़ हो जाता है। तो ये नाराज़गी दूर करने के लिए फुलझड़ी इस आखिरी रात को स्पेशल बनाने लगती है। मतलब कि आपको फिर से एक घमासान वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। दीपक दत्त शर्मा के सीन तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, तो वैसे ही ये सीन भी पूरा बवाल है। आपको पूरे 12 मिनट तक दीपक शर्मा फुल एंटरटेन करेंगे। अब अगले दिन बुड्ढा मशक्कत करने लगता है और शीतल अपने घर में काम करने लगती है। तो ये बुड्ढा शीतल के सामने अपना इम्प्रेशन बढ़ाने लगता है। मतलब कि वो बंटी को शीतल के सामने नीचा दिखाने लगता है, क्योंकि इस बंटी को एक गेहूं की बोरी उठाई नहीं जाती और ये बुड्ढा बोरी एक झटके में उठा लेता है और शीतल बस उन्हें ही देख रही होती है। मतलब कि ये बुड्ढा अपने पहले पड़ाव में ही सफल हो जाता है। फिर अगले सीन में बुड्ढा एक साड़ी शिखा को ला कर देता है और ये साड़ी शीतल को देने के लिए कहता है, ताकि रस्मों और रिवाजों का पालन हो सके। अब शीतल नहाने जाती है तो ये ठरकी बुड्ढा चुपके से बाथरूम के पास आता है और अपनी बहू को नहाते हुए देखने लगता है। शीतल का गोरा गोरा तन बदन देखकर ये बुड्ढा तो पूरा बौखला जाता है और इसकी तरह ही आप भी शीतल का बॉम्ब फिगर देखकर बहुत ही उछलने वाले हो। अब कुछ भी करके ये बुड्ढा ज़रूर एक बार शीतल की लेना चाहता है। अब इसके लिए वो क्या करता है ये भी देखने वाली बात है। जिसके बाद शाम को बाबूजी बंटी को खेत पर भेजता है और शिखा से कहता है कि बहू आज मैं अपनी पूरी जान लगा कर करूँगा, बस तुम ऐसे चिल्लाना कि हम पहली बार कर रहे हो। मतलब कि ये बुड्ढे का दूसरा प्लान होता है। अब प्लान के हिसाब से बाबूजी और शिखा चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं और जैसे बाबूजी ने कहा था वैसे ही शिखा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो यही आवाज़ें शीतल के कानों में जाती है, तो वो कौन सा काम चल रहा है ये देखने आती है, जहाँ पर वो अपने ससुर और शिखा को पलंग तोड़ करता देख पूरी तरह से चौंक जाती है। पर वो अपने ससुर का जोश देखकर बस उनका सीन ही देखने लगती है और प्लान के मुताबिक अब सब ठीक चल रहा था। तो क्या अब शीतल अपनी जवानी की तड़प इस बुड्ढे के साथ करके मिटाएगी या फिर जुग जुग वाले धक्के खाएगी ये भी देखने वाली बात है। अब कुछ दिनों बाद बंटी अपने बाप से माफ़ी मांगने जाता है तो बाबूजी कहता है कि तुम्हारी बीवी को कुछ सिखाओ, शिखा देखो कैसे मेरी सेवा करती है। बंटी अपने बाप की सारी बातें समझ लेता है तो बंटी शीतल के पास जाता है और कहता है कि शिखा भाभी की तबीयत
थोड़ी ख़राब है तो आपसे तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी और यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम बावर्ची की नज़र में उसे बन सकते हैं। बंटी की बातों को समझकर शीतल अब सब करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद शीतल तेल लेकर अपने ससुर के पैरों की तेल मालिश करने जाती है, जहाँ पर ये बुड्ढा थोड़ा और ऊपर बोल के उसके हाथों को अपनी तीसरी टांगों के बीच लेकर आता है और जवान लड़की की तरह बहुत ही सारी मस्ती भी करने लगता है। पर इस बार इनके बीच कुछ भी नहीं होता। पर शीतल के जाते ही ये बुड्ढा बस उसी के ख्यालों में खो जाता है और वो इमेजिन करने लगता है कि मैं शीतल के साथ पलंग तोड़ कर रहा हूँ। पर बुड्ढे का ये सपना ज़्यादा देर तक चलता नहीं। फिर अगले दिन बाबूजी नहाने जाता है तो वो पीठ की अच्छे से धुलाई करने के लिए शीतल को बुलाता है और उसके साथ इस बार भी मज़े लेता है। पर इस बार भी कुछ भी नहीं होता इनके बीच में। फिर अगले सीन में फिर से आपको बंटी और शीतल का प्यार भरा वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। पर इस बार भी बंटी की मशीन ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती, जिसके कारण शीतल को आधा अधूरा चरम सुख प्राप्त होता है। पर आखिर कब तक ये शीतल अपने अरमानों को कंट्रोल कर पाएगी? कभी ना कभी तो इसे इस बुड्ढे की ज़रूरत पड़ेगी और उसको उसके पास जाना ही पड़ेगा। इस बार शीतल बंटी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर अगले सीन में शीतल फिर से बाबूजी की सेवा करने लगती है तो इस बार ये बुड्ढा सीधा उसे अपनी जांघों पर बिठाकर उसे अपनी सारी दिल की बातें बताने लगता है और यहीं पर सीज़न 3 की कहानी का अंत भी यहीं पर हो जाता है। अब क्या सच में शीतल असली सुख पाने के लिए अपने ससुर के साथ पलंग तोड़ करेगी या फिर बुड्ढे का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा? ये तो अब इसके पार्ट 2 में ही पता चलेगा। आपको सीज़न 3 में भी हर वो सीन देखने को मिलेंगे जो आप पसंद करते हैं। आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे इस वेब सीरीज़ को देखकर। इसके तीनों सीज़न एक से बढ़कर एक है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।